साथियों, कैसे हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज के टॉपिक का नाम है सीमांत अभिकर्मक। इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए। टॉपिक सीमांत अभिकर्मक। लिमिटिंग रिएजेंट्स। साथियों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक दो हों या दो से अधिक हों, वहीं पर सीमांत अभिकर्मक की गणना कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो, जिसमें दो अभिकारक हों या दो से अधिक। A प्लस B और क्या बन रहा है, उत्पाद। सीमांत अभिकर्मक वे अभिकारक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं A प्लस बी रेज़ टू उत्पाद। यह रासायनिक अभिक्रिया है। A अभिकारक का 10 मोल, B अभिकारक का 5 मोल लेते हैं। कब? प्रारंभ में। समय क्या है, t=0, यानी अभिक्रिया प्रारंभ होने के पहले अभिकारक A का 10 मोल, अभिकारक B का 5 मोल, उत्पाद 0, क्योंकि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई। T समय बाद, T समय बाद जब अभिक्रिया को देखा गया तो 5 मोल उत्पाद प्राप्त हुआ। कितने मोल उत्पाद प्राप्त हुआ? 5 मोल। तो 5 माइनस 5, क्यों? 5 मोल उत्पाद प्राप्त हुआ है। और B प्रारंभ में अभिकारक B के कितने मोल हैं? 5 मोल। 5 माइनस 5 यानी वैल्यू कितनी आएगी? 0। 10 माइनस 5, प्रारंभ में अभिकारक A के 10 मोल हैं, कितना प्रयुक्त हुआ? 5 मोल। तो कितने मोल शेष प्राप्त हुए? A के 5 मोल। और B के कितने मोल प्राप्त हुए? 0 मोल। तो दिए गए रासायनिक अभिक्रिया से स्पष्ट है कि अभिकारक B पूर्णतया अभिक्रिया में समाप्त हो जाता है और एक्सेस अधिक में अभिकारक A बचा रहता है। इसलिए सीमांत अभिकर्मक
प्रयुक्त अभिक्रिया में बी है। इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे? बहुत ही आसान है परिभाषा। किसी अभिक्रिया में जो अभिकारक या अभिकर्मक पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं। किसी अभिक्रिया में जो अभिकर्मक या अभिकारक पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, दिए गए अभिक्रिया में उत्पाद जो है 5 मोल बन रहा है। बी के कितने मोल थे? 5 मोल। अभिकारक ए के 10 मोल। तो बी के जो मोल हैं वो 0 मोल आया और अभिकारक ए के जो मोल हैं 5 मोल शेष रह जाता है। यानी इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बी के पूरे मोल खर्च हो जाते हैं। इसलिए दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक बी है। तो परिभाषा एकदम क्लियर है, स्पष्ट है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या अभिकर्मक पूर्णतया समाप्त हो जाते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में भी परिभाषा बता सकते हैं। दूसरे शब्दों में अभिकारक पदार्थ की वह मात्रा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतया समाप्त हो जाती है तथा जिसकी मात्रा से उत्पाद का निर्धारण होता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो स्पष्ट है, अभिकारक पदार्थ की वह मात्रा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्णतया समाप्त हो जाती है और जिसकी मात्रा से उत्पाद का निर्धारण होता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ सीमांत अभिकर्मक की
परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड की क्रिया 0.2 मोल सोडियम फास्फेट से कराते हैं तो कितने मोल बेरियम फास्फेट के प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए 0.7 मोल, ऑप्शन बी 0.5 मोल, ऑप्शन सी 0.3 मोल, ऑप्शन डी 0.1 मोल। तो सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए सबसे पहले अभिक्रिया लिखनी जरूरी है। तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया किससे हो रही है? सोडियम फास्फेट से। क्या प्राप्त हो रहा है? बेरियम फास्फेट। बेरियम फास्फेट प्राप्त होता है और NaCl बेरियम 3 है तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, क्लोरीन जो है 6 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई कंप्लीट। और जब तक रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट नहीं आती सीमांत अभिकर्मक नहीं निकाल पाएंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के कितने मोल प्रयुक्त हुए? 3 मोल। और सोडियम फास्फेट के कितने मोल प्रयुक्त हुए? 2 मोल। और क्वेश्चन में बेरियम फास्फेट पूछा है तो बेरियम फास्फेट के कितना मोल प्राप्त हो रहा है? 1 मोल। ध्यान से देखिएगा कि प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में 3 मोल बेरियम क्लोराइड, 2 मोल सोडियम फास्फेट और 1 मोल बेरियम फास्फेट प्राप्त हो रहा है। सीमांत अभिकर्मक तय करना है तो आसानी से जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। 1 मोल के लिए निकालते हैं। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कितने मोल दिया है? 0.5 मोल। और यहाँ पे कितने मोल दिया हुआ है? 0.2 मोल। जो प्रश्न है 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड और 0.2 मोल सोडियम फास्फेट। तो 1 मोल के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 3 मोल है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.166 मोल आता है। और यहाँ पे 0.2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 मोल है, 2 से डिवाइड करेंगे। इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो 0.1 मोल आ रहा है। तो यहाँ पे 0.1 मोल आ रहा है और यहाँ पे 0.166 मोल आ रहा है। तो 0.1 मोल जो है 0.166 मोल से कम है। यानी इस अभिकारक की मात्रा जो है, मोलों की मात्रा जो है इस अभिकारक के मोलों की मात्रा से कम है। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक जो है, सीमांत अभिकर्मक सोडियम फास्फेट है। फिर से देख लीजिए, 3 मोल अभिक्रिया के द्वारा, 2 मोल अभिक्रिया के द्वारा कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 1 मोल। दिया कितना है? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल
जो प्रयुक्त मोल है उसे डिवाइड कर देंगे तो 0.166 मोल आएगा। 2 मोल यहाँ पे प्रयोग हुआ और कितने मोल दिया हुआ है 0.2 मोल। तो 2 से डिवाइड करने पर किससे डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने पे 0.1 मोल आया। कितने मोल आया 0.1 मोल। तो 0.1 मोल जो है 0.166 मोल से कम है, यानी सोडियम फास्फेट अभिकारक की जो मोलों की मात्रा है वो 0.1 है। बेरियम क्लोराइड अभिकारक की जो मोलों की मात्रा है 0.166 मोल है। तो न्यूनतम मात्रा में सोडियम फास्फेट है, इसलिए सीमांत अभिकर्मक जो है इस अभिक्रिया में सोडियम फास्फेट हुआ। और यह अभिकर्मक जो है उत्पाद, बनने वाले उत्पाद का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चूँकि कितने मोल का उपयोग हो रहा है, सीमांत अभिकर्मक ये हो गया 2 मोल। 2 मोल Na3PO4 सोडियम फास्फेट से कितने मोल प्राप्त हो रहा है 1 मोल बेरियम फास्फेट प्राप्त होता है। इसको क्यों लिए, क्योंकि यह सीमांत अभिकर्मक है। तो चूँकि कितने मोल 2 मोल सीमांत अभिकर्मक हो गया, 2 मोल सोडियम फास्फेट के द्वारा 1 मोल बेरियम फास्फेट प्राप्त होता है। बेरियम फास्फेट के मोलों की संख्या पूछा है, इसलिए कितना दिया गया है 0.2 मोल सोडियम फास्फेट, 0.2 मोल सोडियम फास्फेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 × 0.2/2। कैलकुलेट करने पर 0.1 आया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि 0.5 मोल बेरियम क्लोराइड और 0.2 मोल सोडियम फास्फेट से क्रिया कराने पर 0.1 मोल बेरियम फास्फेट प्राप्त होगा। ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन सीमांत अभिकर्मक पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 5 मोल X अभिकारक तथा 9 मोल Y अभिकारक के निम्नलिखित क्रिया के अनुसार क्रिया करके Z उत्पाद बनाते हैं। X + 2Y रेज टू Z यह अभिक्रिया है। Z के कितने मोल बनेंगे? ऑप्शन ए 5 मोल, ऑप्शन बी 8 मोल, ऑप्शन सी 14 मोल, ऑप्शन डी 4.5 मोल। अभिक्रिया क्या दिया गया है, बहुत ही आसान है, ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। अभिक्रिया क्या लिखा हुआ है, X + X अभिकारक प्लस Y अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Z उत्पाद बना रहे हैं। कितने मोल 1 मोल, कितने मोल Y के 2 मोल और Z के कितने मोल बन रहे हैं 1 मोल बन रहा है। स्पष्ट है। इस रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल X अभिकारक के 2 मोल Y अभिकारक के मिलकर 1 मोल उत्पाद Z बनाते हैं। प्रश्न में कितना मोल दिया हुआ है 5 मोल और कितने मोल दिया हुआ है 9 मोल। तो सबसे पहले सीमांत अभिकर्मक का पता लगाते हैं। तो सीमांत अभिकर्मक का पता लगाने के लिए जितने मोल पहले का है
और जो प्रश्न में दिया हुआ है उसमें उससे डिवाइड कर देंगे। 1 मोल है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 मोल आया। कितने मोल आया? x के 5 मोल। प्रारंभ में कितने मोल हैं? 2 मोल। और प्रश्न में कितने मोल दिए हुए हैं? 9 मोल। तो 9/2 कर देते हैं। इसको लगाने का तरीका यही है कि जो प्रश्न में दिया हुआ हो और जो रासायनिक समीकरण में मोल दिया हुआ है उस मोल से प्रश्न में जो मोल दिए हुए हैं डिवाइड कर देते हैं। तो 1 मोल था, प्रश्न में 5 मोल था, तो 1 से डिवाइड करने पर कितने मोल आए? 5 मोल आए x अभिकारक के। प्रश्न में y के कुल कितने मोल दिए हुए हैं? 9 मोल दिए हुए हैं, 9 मोल दिए हुए हैं। और समीकरण में कुल कितने मोल हैं y के? 2 मोल। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा 4.5 मोल। स्पष्ट हो गया कि अभिकारक y के जो हैं 4.5 मोल और अभिकारक x के 5 मोल। तो 4.5 मोल जो है इसकी मात्रा कम है और 5 मोल की मात्रा क्या है? अधिक है। तो सीमांत अभिकर्मक इसमें कौन सा हुआ? y। सीमांत अभिकर्मक जो है y अभिकारक हुआ। सीमांत अभिकर्मक y के द्वारा उत्पाद z का निर्धारण होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? इस अभिक्रिया के द्वारा y सीमांत अभिकर्मक हो गया, चूँकि 2 मोल y से 1 मोल z प्राप्त होता है। सीमांत अभिकर्मक क्लियर हो गया। तो 2 मोल रासायनिक अभिक्रिया, 2 मोल से कितने मोल प्राप्त हो रहा है? 1 मोल। तो 2 मोल y से 1 मोल z प्राप्त होता है। और कितना दिया हुआ है y का? प्रश्न में 9 मोल। तो 9 मोल हो गया। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 × 1 अपान कितना हो जाएगा? 2। कैलकुलेट करेंगे 4.5 मोल आएगा। ये है आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक की पहचान कर लेंगे और सीमांत अभिकर्मक के द्वारा उत्पाद की कितनी मात्रा या कितने मोल प्राप्त होते हैं उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, 298 केल्विन ताप पर 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाती है। तो अब क्रिया में फर्स्ट पॉइंट सीमांत अभिकर्मक कौन सा है? सेकेंड पॉइंट जल की अधिकतम मात्रा कितनी प्राप्त होगी? थर्ड पॉइंट अनअभिकृत अभिकारक की मात्रा कितनी होगी? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किससे जल प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जल प्राप्त होता है H2O। बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे हो गया 2। अब क्रिया कंप्लीट हो गई। कितने मोल हाइड्रोजन के हैं? 2 मोल। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल है। उत्पाद
जो जल उत्पाद है कितने मोल प्राप्त हो रहा है, 2 मोल। तो अब क्रिया पहले देख लीजिए। 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 2 मोल जल बनाता है। कितने मोल जल बनाता है, 2 मोल। कितने ग्राम रिएक्ट हो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, 3 ग्राम। ऑक्सीजन के 29 या 29 ग्राम। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, N = W/M1। पदार्थ की मात्रा अपान पदार्थ का अणु भार। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या निकालनी है, तो कितना ग्राम दिया हुआ है, w 3 ग्राम, अणुभार H2 है तो 2 ग्राम आता है इसका अणुभार। परमाणु भार जो है 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। तो N की वैल्यू जो हो गई 3, पदार्थ की मात्रा हो गई, अपान अणुभार M1 कितना है, 2। तो मोलों की संख्या जो है इसके लिए जो आई 1.5 मोल जो दिया हुआ है प्रश्न में। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 29 ग्राम है, तो W का मान जो है 29 ग्राम हो गया, और O2 इसका जो अणुभार है 16 जो है परमाणु भार होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 32। तो N = जो है 29/32। कितना मोल आएगा इसका, 0. कैलकुलेट करने पर 0.91 मोल। ठीक है, ये आया। और ट्रिक क्या है कि जितने मोल हैं और प्रारंभ में जो मोल है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1.5/2। प्रारंभ में कितने मोल हैं, अभिक्रिया में 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। कितने मोल उत्पाद बन रहा है जल का, 2 मोल। तो 2 मोल प्रारंभ में दिया हुआ है और प्रश्न के अनुसार कितने मोल आया, 1.5 मोल आया। 3 ग्राम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या जब 3 ग्राम से निकालेंगे 1.5 मोल। 29 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मोलों की संख्या निकालेंगे 0.91 मोल। तो ट्रिक के अनुसार 1.5 मोल दिया हुआ रासायनिक अभिक्रिया में 2 मोल अपान 2, तो कितने मोल आ गए, 0.75 मोल। ये आया, किसका आया, हाइड्रोजन का। कितने मोल हैं प्रारंभ में, 1 मोल। तो यहाँ पे कितने मोल आए हैं कैलकुलेट करने पर, 0.91 अपान कितने मोल हैं, 1 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 0.91 मोल। किसका आया ये, O2। तो 0.91 मोल ऑक्सीजन के हैं, 0.75 मोल हाइड्रोजन के हैं। किसकी मात्रा कम है, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या ऑक्सीजन के मोलों की संख्या से कम है, यानी अधिक में, एक्सेस में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन कम है। तो सीमांत अभिकर्मक क्लियर हो गया। सीमांत अभिकर्मक निकाल सकते हैं आप लोग, तरीका मैंने बता दिया है। हाइड्रोजन, इस अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक जो है हाइड्रोजन है। कैसे निकाला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया से क्लियर हो गया कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल जल उत्पाद बनाते हैं।
प्रश्न में 3 ग्राम दिया हुआ है तो मोलों की संख्या निकालेंगे 1.5 मोल आ गया हाइड्रोजन का। 29 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है तो मोलों की संख्या 0.91 मोल आ गई। ट्रिक क्या है, जितना मोल प्रश्न में आया हुआ है प्रारंभ में जितने मोल हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.75 मोल हाइड्रोजन आया, और 1 मोल था तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 0.91 मोल ऑक्सीजन आया। तो इसके मोलों की संख्या, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या हाइड्रोजन के मोलों की संख्या से अधिक है। तो न्यूनतम मात्रा में जो है अभिकारक हाइड्रोजन है, इसलिए सीमांत अभिकर्मक जो है हाइड्रोजन। तो पहला ऑप्शन क्लियर हो गया प्रश्न का कि हाइड्रोजन जो है सीमांत अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन है। तो सेकेंड क्वेश्चन पूछा जल की अधिकतम मात्रा कितनी होगी। तो उत्पाद जो जल है वह कौन अभिकर्मक निर्धारित करेगा? वह जो है सीमांत अभिकर्मक जो हाइड्रोजन है वह निर्धारित करेगा। तो सेकेंड आंसर कैसे निकालेंगे? प्रश्न में 2 मोल से कितने मोल प्राप्त हो रहा है? जल 2 मोल से। तो चूंकि 2 मोल H2 से 2 मोल जल प्राप्त होता है। कैलकुलेटेड मोल कितना आया? 1.5 मोल। देयरफॉर 1.5 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल जल प्राप्त होगा? 2 × 1.5 अपॉन 2 कैंसिल हो गया। 1.5 मोल जो है